गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री राधाजू के पदकमल में बारंबार मना अपनी हर एक श्वास पे श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा मेरी स्वामिनी और मेरा राधे की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो माँ निज चरणन को वास लाडली निज चरणन को वास। बोलिए लाडली सरकार की जय। बोलिए श्री वांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है। श्री वांके बिहारी की कृपा से हम सबको श्रीमद् भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष की छाया प्राप्त हुई है। कथा प्रारंभ करने से पहले दो घड़ी हरि नाम संकीर्तन सभी करेंगे, क्योंकि हरि नाम संकीर्तन से चित्त हमारा एकत्रित होता है। तो सभी मेरे साथ हरि नाम गुणगान करेंगे। और सबसे मेरा निवेदन है कि जैसा कि आजकल जो चल रहा है कोरोना, तो इसके लिए आपको थोड़ा डिस्टेंस बना करके बैठना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, खुद स्वयं ही इस बात का ध्यान रखना है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल
मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमण गोपाल मेरो है। और श्री राधा रमण गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री गिरवरधारी नंदलाल मेरो है। श्री गिरवरधारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे निधिवन जी में राधे राधे निधिवन जी में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गहवरवन में राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं और अपने अपने मन को चित्त को घर के कार्यों से हटा करके ठाकुर जी में लगाने की कोशिश करें, क्योंकि हम और आप केवल कोशिश कर सकते हैं। मन को लगाना तो उसकी कृपा के ऊपर है। आज प्रथम दिन की कथा परमपिता परमेश्वर माँ जगदम्बा की असीम कृपा से हम सबको आज श्रीमद् भागवत की छत्र छाया मिली है। श्री बांके बिहारी जी की चरणों में हाजिरी लगाते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। तो कथा में प्रवेश करने से सबसे पहला सवाल होता है, भगवान कौन है? भगवान कौन है? जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है ना, और बिना जाने तो किसी से व्यवहार नहीं होता। तो कथा में मन तभी लगेगा कि हम किसकी कथा श्रवण कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। भगवान कौन है, भगवान कैसा है? कई लोग कहते हैं कि भगवान को आपने देखा है। तो ऐसे लोगों का संशय दूर करने के लिए भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, सत चित आनंद, जो समस्त विश्व का पालन करे, सृजन करे और संहार करता भी वही है। हम और आप सोचते हैं कि बालक को हमने जन्म दिया, लेकिन कई माताएं ऐसी होती हैं जिनको कई कई वर्ष संतान नहीं होती। अगर हम और आप जन्म देने वाले हैं तो फिर संतान क्यों नहीं होती? तो जन्म देने वाले भी परमात्मा हैं
और पालन करने वाले भी परमात्मा हैं। हम और आप अहंकार करते हैं कि परिवार को कौन चला रहा है, हम चला रहे हैं। बोला करो, आपको पता है कि कथा में केवल बैठना नहीं है, जवाब भी देने हैं। कई लोगों को अहंकार होता है, मैं अगर घर से चला जाऊंगा देखूंगा कैसे परिवार चलेगा। तो हाथ जोड़ करके मुस्कुरा करके बोल दिया करो कि परिवार चलाने वाला तो परम पिता है, हम और आप तो सेवक हैं। और सेवक केवल सेवा के निमित्त बनाए गए हैं। हम और आप केवल सेवक हैं, इस भावना से ही सेवा करते रहें, अपना नहीं माने। पालन करता, सृजन करता और संहार करता केवल परम पिता परमेश्वर है। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की भूमि पर श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। ऐसा ध्यान करो चित्त में कि हम भी माँ गंगा के किनारे श्री शुक्रताल में विराजमान होकर के कथा हम श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं। कथा करने वाला कौन? ठाकुर जी। और कथा सुनने वाला कौन? ठाकुर जी। कथा कराने वाला कौन? ठाकुर जी। और जहां मैं आ गई वहां पर सब कुछ बेकार है। इसलिए कौन कथा करा रहा है और कौन कथा सुन रहा है और कौन कथा कर रहा है, इस वृत्ति से ऊपर उठ करके केवल हम इस बात का ध्यान करें कि श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और हम परीक्षित बन करके सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की। सौनक जी बोले, हे सूत जी, आपका ज्ञान अंधकार को दूर करने वाला है। आप हमारे लिए कोई अमृत स्वरूप कथा सुनाओ, जिससे सुनने से हमारे अंदर ज्ञान भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति हो। और ज्ञान भक्ति वैराग्य किसमें है? भागवत किसको कहा गया है? किसको कहते हैं भागवत? जो हमारे भीतर के अंतःकरण को जगा दे, जिससे ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों की प्राप्ति होती है। अगर सच में भागवत में से प्रतिदिन एक शब्द को भी जीवन में धारण कर लिया जाए तो 7 दिन में कितने शब्द हो गए? 7। तो 7 शब्द भी अगर हमने जीवन में उतार लिए तो समझो हमारा कल्याण हो गया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। कलिकाल में व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है। जीव का कल्याण कैसे हो? चिंतामणि केवल सुख दे सकती है, लेकिन कथा परम मोक्ष की प्राप्ति कराती है, परम आनंद की प्राप्ति कराती है। कथा श्रवण करने से समस्त हृदय में जो दुख होते हैं, विषाद होते हैं, वे सब मिट जाते हैं। हम जब छोटे थे तो कोई चीज़, कोई बात जब हमको समझ में नहीं आती थी ना, तो हम सोचते थे कि किससे पूछें, कौन ऐसा योग्य मिले जो हमारे इस सवाल का जवाब दे दे। अनुभव की बात बता रही हूँ भैया, थोड़ा सा इसको खोल दो। तो जब कभी भी हम भागवत सुनते थे तो देखो ठाकुर जी की कृपा कि हमारे उस सवाल का जवाब हमको कथा के 7 दिनों के अंदर मिल जाता था। आप मन में कभी भी कोई संशय जो हम संसारी व्यक्ति से नहीं पूछ सकते, नहीं कह सकते, और कोई योग्य हमको मिल नहीं रहा है पूछने के लिए सदगुरु, तो कथा सुनना, चाहे टीवी में सुनना, चाहे बैठ कर के समक्ष सुनना, 7 दिन की कथा के अंदर आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। सूत जी बोले, सौनक जी, आपके हृदय में श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने की प्रबल इच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का पान कराता हूँ। क्या बोला? पान कराता हूँ, सुनाता नहीं, क्योंकि कथा सुनने की चीज नहीं है।
सुनी हुई बात तो दो कान भगवान ने दिए हैं, एक इधर से और एक इधर से। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। और कथा जल्दी निकल जाती है, इधर उधर की बातें तो पेट में चली जाती हैं। सच है ना? और कथा इधर से सुनेंगे तो कल अगर दीदी पूछेगी तो गुल। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की। और आप सबको पता है कि मैं प्रतिदिन पूछती हूँ कि कल क्या सुना, इसलिए आज बल्ले में गांठ बांध लेना कि पूरी कथा याद रखनी है, मनन करना है, चिंतन करना है। आज सुना, उसको घर के कार्य करते करते चिंतन करते रहो। जब घी निकालना होता है तो दही को मथा जाता है ना, और जब मथते हैं तो मक्खन निकलता है। ऐसे ही कथा को श्रवण करके हृदय में धारण करके लेके जाओ और घर जाकर के घर के कार्यों को करते रहो और मन में कथा का चिंतन करते रहो, मथते रहो। एक एक शब्द को जो आपने श्रवण किया उसको विचार करते रहो। देखो अनुभव कि कितना आपको आनंद मिलेगा। फिर कथा समापन के बाद भी आपको कथा ही कथा सुनाई देगी। मनुष्य के जन्मों के पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के हमको संतों का संग और कथा श्रवण करने को मिलती है। हमारी रजनी मैया, अर्चना मैया और ये इतनी सारी माताएं जो बैठी हैं, आप सबके अनुरोध से ही ये कथा हर साल होती है। कोरोना में भी कथा को टलने नहीं दिया। ये आप सबके ऊपर बिहारी जी की असीम कृपा है। कई लोग पूछते हैं कि भगवान की कृपा का अनुभव कैसे हो। यही अनुभव है कि बुरे वक्त में भी हरिनाम छूटे नहीं। आगे किसी ने पूछ लिया कि कथा किसको सुनाई जाए, कथा सुनने के योग्य कौन है, पात्र कौन है। तो कथा सुनने के पात्र वे ही होते हैं। किसी को जबरदस्ती ला करके कथा में बिठा दो, क्या कथा में बैठेगा वो? अगर बैठ भी गया, शरीर से बैठ गया, तो उसका चित्त कथा में, और ऐसे कथा में बैठ करके टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। जो हृदय में कथा का सम्मान करे और हृदय में कथा को विराजमान करे और प्रेम से कथा श्रवण करने आए, भाव से कथा श्रवण करने के लिए आए। एक भजन के द्वारा बहुत सुंदर सा भाव, हमने आंगन नहीं बुहारा। जब हृदय हमारा पवित्र होगा तभी तो ठाकुर जी हमारे समक्ष होंगे, हमारे हृदय में विराजमान होंगे। सभी मिलकर के अपने अपने हृदय की शुद्धता करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे नाथ, जब तक हमारी सांस रहे हमारे हृदय में आप विराजमान रहें। तो संत कहते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक
गंदा पड़ा दोबारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कल कल कसाई की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर कर दो हमारी थोड़ी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा नहीं झांका, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे ये आंगन नहीं बुहारा, ये आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्री राम जय हो। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। 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 किसी पंथ भूले को तुमने दिया नहीं सहारा। किसी पंथ भोले को तुमने दिया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले को तुमने दिया नहीं सहारा। किसी पंथ भोले को तुमने दिया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सुनते आंगन नहीं बुहारा, सुनते आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आके बिहारी लाल की
मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते हैं। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते हैं। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते हैं। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो भगवान को बुलाने के लिए न बड़े घर की जरूरत है, न बहुत सारा स्वागत करने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मन की शुद्धता की, हृदय की पवित्रता की। और हृदय पवित्र कैसे होता है, ये छोटी छोटी बातें मैं कथा में आपको इसलिए बताती हूँ कि कथा तभी उतरेगी जीवन में जब ये छोटी छोटी बातें हम जीवन में धारण कर लेंगे। मन को शुद्ध करना आज के समय में बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? पहले एक परिवार में 10 सदस्य होते थे और एक कमाने वाला होता था, तो एक दूसरे को सहारा दे करके पार लगा लेते थे। और आजकल तो भाई भाई को देख करके खुश नहीं है। तो मन पवित्र कैसे हो? और मन को अगर पवित्र करना है तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी है, अपने परिवार से करनी है। कि मन से द्वेष को निकाल दो, मन से ईर्ष्या को निकाल दो, मन से अहंकार को निकाल दो। ये 3 चीजें जब हृदय में नहीं रहेंगी, मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, तो ठाकुर जी अपने आप आकर के विराजमान हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा और हृदय आनंदित रहेगा। आजकल व्यक्ति के पास चाहे जितना धन हो जाए, चाहे जितनी संपत्ति हो जाए, फिर भी हृदय शांत नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कभी बैठ करके विचार करना इस बात पर कि सब कुछ होते हुए हमारे पास मकान है, दुकान है, बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, गाड़ी है, बच्चे हैं, परिवार है, फिर भी आनंद क्यों नहीं है? जब बेड पर लेटो तो नींद क्यों नहीं आती है? तरह तरह के विचार, सवाल मन में क्यों उठते हैं? आगे कथा में बताते हैं कि नवदा भक्ति का आदेश किया गया। 9 प्रकार की भक्ति। इन 9 प्रकार की भक्ति में से हम एक को भी जीवन में धारण कर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। पहले श्रवण। श्रवण कैसे करनी चाहिए? कथा शुरुआत में बताई थी मैंने, जैसे राजा परीक्षित ने की। न खाने का होश, न पीने का होश। जब तक कथा चली न सुखदेव जी हिले और ना परीक्षित जी हिले। ऐसे कथा श्रवण करनी चाहिए, मगन होकर के
जब हम कथा में बैठे हैं तो मन केवल कथा में ही होना चाहिए। फिर ये नहीं कि घड़ी देख रहे हो, देर हो गई, रोटी बनानी है जाके, व्रत है, भूख लग रही है, फलाहार बनाना है जाके, ना। अगर सच में परमात्मा की कृपा पात्र हो और परमात्मा को हृदय में और घर में निवास कराना चाहती हो तो जितना समय हमें सत्संग के लिए, कथा के लिए मिले, तो अपने मन को केवल कथा में रखो। राजा परीक्षित की तरह कथा श्रवण करनी चाहिए। और कीर्तन कैसे करना चाहिए? श्री सुखदेव जी की तरह। श्री सुखदेव जी महाराज जब कीर्तन करते हैं तो नेत्र बंद कर लेते हैं और बस अपने हरि नाम में मग्न है। कोई होश नहीं शरीर का, कौन सामने देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, सुनना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। किसको देखना चाहिए? ये सामने बैठे हैं, इनको निहारो, इनको प्रेम करते रहो बैठे बैठे, क्योंकि इनके समक्ष बैठना बहुत किस्मत से मिलता है। और आप सब बड़े भाग्यशाली हो, हर साल बैठ करके इतना आनंद लेते हो और मुझे भी देते हो। मैं तो आभारी हूँ आप सबकी। स्मरण कैसे करना चाहिए? जैसे प्रहलाद जी ने किया। कितने कष्ट आए छोटे से बालक पर प्रहलाद जी ने हार नहीं मानी, बोले मैं पाकर रहूंगा उसको, और पाया। प्रहलाद जी की तरह स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। इतनी करुण पुकार करो, इतनी करुण पुकार हृदय से करो कि उसको आना ही पड़े। वो भी सोचे कि न जाऊं तो कैसे न जाऊं, जाना तो पड़ेगा। इतनी दुखी हो रही है, इतना विलाप कर रही है, इतना पुकार रही है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। पाद सेवन कैसे करना चाहिए? कौन बताएगा? सारे तो घर की लक्ष्मी बैठी हो, फिर भी नहीं पता। चरणों की सेवा सबसे सुंदर कौन करती है? बताओ कौन कौन करती है अपने पति के चरणों की सेवा आप में से? नित्य। बुलवा के बिहारी लाल की जय। गृह लक्ष्मियों को अपने ठाकुर जी की चरण सेवा और अपने पति की सेवा नित्य करनी चाहिए, चाहे 5 मिनट करो। किसकी तरह? माँ लक्ष्मी की तरह। माँ लक्ष्मी शेष सैया पर लेटे नारायण की हर समय सेवा चरणों की करती हैं। माँ लक्ष्मी की तरह एक भक्ति का यह स्वरूप है कि चरणों की सेवक बन जाओ, दासी बन जाओ। अर्चन राजा प्रथु की तरह करना चाहिए। राजा प्रथु 100 काम छोड़ करके अपने ठाकुर जी का अर्चन बंदन करते थे, तब राजसभा में जाते थे। और वंदन कैसे करना चाहिए? जैसे अक्रूर जी करते थे। अक्रूर जी सदैव हृदय में विराजमान परमात्मा को निहारते रहते थे, प्रेम करते थे, उनकी वंदना करते रहते थे। कार्यों के साथ साथ उनको याद करना, यही सबसे बड़ी सेवा है। और दास्य भाव कैसा होना चाहिए? दास्य भाव हनुमान जी जैसा। हनुमान जी को कभी आपने पालती मार के बैठे नहीं देखा होगा। ऐसा दास बनना चाहिए कि मेरे प्रभु का आदेश हो और मैं दौड़ पड़ूं। जैसे हमारी ये मैयाएं दौड़ रही हैं ना, 8 दिन से इतनी दौड़ मार रही हैं। और हमारे धर्मेंद्र भैया, हनुमान जी जैसा भाव कि अगर आदेश हो गया किसी संत का कि कथा होनी है, तो कथा में तन्मयता से लग जाओ सेवा करने के लिए कि कथा करनी है। कथा का अगर कोई सेवा कार्य है तो हम आपके साथ खड़े हैं, आगे आगे दौड़ लगाओ। क्यों? न मेरे लिए कर रहे हो, ना अपने लिए कर रहे हो, ना किसी दूसरे के लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? कथा किसकी हो रही है? परमात्मा की हो रही है, सबको आनंद देने वाली हो रही है। दास्य भाव ऐसा होना चाहिए जैसे हनुमान जी इंतजार करते थे कि मेरे प्रभु का कब आदेश हो और कब मैं दौड़ लगाऊं उनकी सेवा करने के लिए। सखा भाव होना चाहिए अर्जुन जैसा।
अर्जुन श्री कृष्ण को मित्र मानते थे। जिस जिसके घर में गोपाल जी हैं वो अपना एक रिश्ता बना लो इनसे। अब ये 9 प्रकार की भक्ति सुना रही हूँ, बता रही हूँ और पूरा खोल करके बता रही हूँ कि आपको समझ आए कि हम कौन सा रिश्ता इनके साथ में निभा सकते हैं। सखा बन जाओ, मित्र बन जाओ। कहते हैं ना कि मन की बात तो केवल दोस्तों से की जाती है, तो अपना मित्र बना लो इसको। जो बात हम संसार के लोगों से नहीं कह सकते। देखो एक बात बताऊं आपको, मन की बात को कभी दुनिया के किसी व्यक्ति से मत कहना। आज वो दुखी होकर के तुम्हारी बात सुन लेगा और कल जरा सी नोक झोंक हो गई तो हंसी बना करके उड़ा देगा। हम जैसे फकीरों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया चाहे जोब के, पर ग्रस्तों पर फर्क पड़ता है। इसलिए अपने घर की कोई बात किसी सहेली से मत कहना और ऊपर से ये मत कहना कि बहन किसी को बताइयो मत। और अगर ये कह दी कि बताइयो मत तो वो पेट में दर्द करेगी ही करेगी। बुलवा के बिहारी लाल की जय। आत्मनिवेदन कैसा हो? राजा बलि जैसा। राजा बलि ने जब दान दिया और जब तीसरा पग बचा तो बलि ने क्या कहा? प्रभु दानी बढ़ा के दान, और अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में न्योछावर कर दिया। आज हम अगर 11 रुपए भी कहीं मंदिर में चढ़ाते हैं तो 100 बार पर्स खोल करके सोचते हैं 10 चढ़ाएं, 5 चढ़ाएं, 11 चढ़ाएं, 21 चढ़ाएं या 101 चढ़ाएं। कोरोना चल रहा है, नौकरी सोकरी रही नहीं है, ये कथा और होने लग गई रोज 10 रुपए का खर्चा। बुलवा के बिहारी लाल की जय। तो मैया प्रेम से कथा सुनना, हृदय दुखा करके कोई चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा देने वाला है, लेने वाला नहीं है। प्रेम से कथा सुनो, अपनी 4 पड़ोसनों को लेके आओ, बोले कोई कोरोना नहीं है, मास्क लगा के चलो, सेफ्टी से रहो और आनंद लो। क्योंकि ये सब चीजें तो दुनिया की आनी जानी है और कथा तो बड़े सौभाग्य से मिलती है। हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है जो हर साल हम कथा श्रवण करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। रामचरितमानस कहता है, नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, नवदा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धर्मन माही, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धर्मन माही। 9 प्रकार की भक्ति बताई, इसको एकत्रित चित्त से श्रवण करो और हृदय में इनमें से एक भक्ति को जीवन में धारण कर लो, जो आप कर सकते हो। बहुत से भैया माताएं पूछती हैं कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, तो इन 9 प्रकार की सेवा में से एक सेवा का नियम बना लो कि लाला हम ज्यादा तो तेरा कुछ कर नहीं सकते हैं, ये कर सकते हैं। जो नियम बनाओ उसको जीवन भर तोड़ना मत, बाकी कुछ करना चाहे मत करना, किनारे लग जाओगे। जैसे कि किसी भक्त ने एक दिया जलाने का रोज का नियम ले लिया, तो वो एक दिया चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हमको मंदिर